ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 10 पंच तन्मात्राओं की साधनाएं तथा सिद्धियां। यह बात प्रकट है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार प्रकार और गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रियजन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यह 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती हैं, उस अनुभव को तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। पार्ट 10 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 11 पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेंद्रियों से संबंध। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आँखों ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। षट रसों का खट्टे, मीठे, खारे, तीखे, कड़ुए, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव कराते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्र शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें
तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद न चख सकें तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध न अनुभव सकें तो हानिकारक सड़ांध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जाएगा। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबंध कर दिया है। यदि पंच तत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा दिख पड़ता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां न होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती। इसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता है। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती हैं जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है। इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी यह चाहना ही जन्म मरण के चक्र में भवबंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करती हैं। आत्मा की और न मुड़कर आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पीना सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है वह कष्ट और अभाव की तुलना में मोहक और सरस हैं। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। 5 इंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रसों से जीव बंधा हुआ है। यह रस से बड़े ही आकर्षक हैं। इन रसों में चमकीला रंगीन रेशम और सुनहरी कलावतू लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं, उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीव रूपी घोड़ा इन रस्सों से बंधा है। वह बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे वह बंधन भी
अच्छा लगता है। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। इसी बुद्धि की अदूरदर्शिता की वास्तविकता को न समझने की बात को शास्त्रों ने अविद्या, माया, भ्रांति आदि नामों को देकर पुकारा है और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा, गाथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। इंद्रिय तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कार्य होते हैं। वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरख धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने एवं एकाग्र करने में बड़ी बाधा यह खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में जो मजा आता है उसकी तुलना में और सब बातें हल्की मालूम होती हैं। इसलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है। यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। यह भावना अंतः भूमि में जमाने के लिए मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण यह अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तु हैं। यह जड़ पंच तत्वों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश में खुजली की तरह चिपट जाती हैं और एक निरर्थक से झमेले गोरख धंधे में हमें फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देती हैं। इसलिए इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे चलकर पांचों तन्मात्राओं की छोटी छोटी सरल साधनाएं बताई जाएंगी, जिनकी साधना करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है। इसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय ही रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में भी लगता है और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। पंच तन्मात्राओं की साधनाएं इस प्रकार हैं। पार्ट 11 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6
पार्ट 12 शब्द साधना। एकांत स्थान में जाइए जहां किसी प्रकार शब्द या कोलाहल न होते हों, बाहर के शब्द भी न सुनाई पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती हो, तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर न आवे। 1. शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसकी टिक टिक की ध्यान पूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। 2. घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताजा कर लेना। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से योग ग्रंथों में वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहां प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए। फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द शिथिल हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रिय जागृत होती है, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियां क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती हैं मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बात कह रहा है। इस सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं।
पाठ 12 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 13 रूप साधना 1। वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा मिले उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थी उन सब को कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम होगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई देगी। यह प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृति अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। 2 किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ या हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। 3 छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में तीली के तेल या पिघले हुए घृत के अपनी छवि को देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना
शांतिदायक तेल की संहारक और द्रुत की उत्पादक होती हैं। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया 3.5 हाथ रहें, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है। दर्पण, जल, तेल, धृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती हैं और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह मानस पुत्र यानी कि छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, दो प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ ही है। पाठ 13 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 6, पार्ट 14। छाया पुरुष हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर मरणोत्तर जीवन के उपरांत कितनी ही आत्माएं प्रेत या पीतर के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं, पर अन्वेषकों ने ऐसा भी पाया है कि जीवित व्यक्ति भी अपने इथरिक डबल का परिचय प्राप्त करते हैं। इसे पुरातन ग्रंथों में छाया पुरुष कहा गया है। दर्पण की सहायता से अपनी काया को एक अन्य काया के रूप में अनुभव करने से कुछ समय उपरांत यह छाया पुरुष न केवल पृथक में दृष्टिगोचर होने लगता है, वरन कई बार एक सहायक की तरह हाथ बटाने, सहयोग देने में उसकी सत्ता काम करती हुई दिखाई पड़ती है। यह छाया पुरुष अपना ही सूक्ष्म शरीर है जो जीवन काल में आमतौर से काया के साथ गूंथा रहता है और उसका परिचय यदा कदा ही मिलता है। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम कहीं गए हैं या कोई हमारे पास आया है। इनमें जो वार्तालाप हुआ है वह सर्वथा
सार्थक था। बताई या देखी हुई घटनाएं सर्वथा सही निकली। मृतात्माओं से संबंध बनाना, उनसे वार्तालाप करना या सहयोग लेना पूर्णतया अपने हाथ में होता। इसमें उन आत्माओं का सहयोग भी चाहिए। वे अन्यत्र जन्म ले चुकी हों या सहयोग न करना चाहें तो वे प्रयोग सफल नहीं होते, पर अपने ही छाया पुरुष को साधने का अभ्यास किया जाए तो उनकी सत्ता का परिचय तो मिलने ही लगता है। वह क्या सहयोग कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके पीछे आत्मबल का कितना अनुपात है। ऐसी घटनाएं तो पूर्व काल में भी घटित होती थी, पर उन्हें मति विभ्रम, इल्यूजन या दिवा स्वप्न कहकर टाल दिया जाता था। पर अब चूंकि इस विषय पर व्यापक खोजबीन होने लगी है और परामनोवैज्ञानियों ने ऐसे घटनाक्रम का संकलन और पर्यवेक्षण करना आरंभ किया है, तो प्रतीत हुआ है कि यह भी अंतराल की एक विशेष क्षमता है। कितने ही व्यक्ति अदृश्य दर्शन, भविष्य कथन आदि की क्षमताएं विशेष प्रयत्न पूर्वक अर्जित करते हैं, पर कितने ही ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसी अद्भुत क्षमताएं अनायास ही उभर आती हैं। भारतीय मान्यताओं के आधार पर यह किसी पुरातन अभ्यास का प्रतिफल होना चाहिए। जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वे भी मनुष्य को अति मानवी अतीन्द्रिय क्षमताओं को अनेक प्रमाणों के आधार पर मान्यता देते हैं। उनका विचार है कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा उभार अनायास भी हो सकता है, भले ही उसका कारण कुछ भी क्यों न हो। योग साधना में अन्य देवी देवताओं या आत्माओं को सिद्ध करने की अपेक्षा अपने ही छाया पुरुष को सिद्ध कर लेना अधिक सरल है, भले ही उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष शरीर के अनुरूप प्रकृति की सीमा में या स्वल्प ही क्यों न हो। जर्मनी के महान विद्वान जॉन गेटे ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि वह अपने मित्र फ्रेडरिक से मिलने गया। भावनापूर्ण विदाई के उपरांत वह वापस लौटा तो उसे बादल में ही वैसे ही घोड़े पर सवार अपनी ही छाया चलती दिखी। उसकी पोशाक दूसरे प्रकार की थी। कुछ वर्ष बाद वह उस मित्र से फिर मिलने गया तो उसे ठीक वैसी ही पोशाक पहनने का अनायास सुयोग बन गया जैसा कि उसने पूर्व आगमन के समय अपने छाया पुरुष को पहने देखा था। परामनोवैज्ञानियों ने और भी कितनी ही घटनाएं इस संदर्भ में नोट की हैं। इनमें एक पश्चिम जर्मनी की कुमारी फ्रेलिक की है, जो अपने सूक्ष्म शरीर को आसमान में उड़ते देखती थी और कहाँ क्या हो रहा है वह देखती थी। साथ ही स्थूल शरीर को वे पीछे सड़क पर चलते हुए भी देखती थी। उड़ते हुए उन्होंने जहाँ जो देखा था, पीछे पता लगाने पर वह दृश्य सही पाया गया। ब्रिटेन की परामनोविज्ञान क्षेत्र की शोधक श्रीमती रोजा ने इस विषय पर जो घटनाएं घटित होते पाई, उनका वर्णन अपनी पुस्तक ESPA पर्सनल मैनुअल में विस्तार पूर्वक लिखा है। उनका कथन है
कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सही एवं गलत कामों में से एक का चुनाव करते समय जो अंतर्द्वंद काम करता है, उसमें हमारे दो व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इसी प्रकार सही सिद्ध होने वाले स्वप्नों में भी प्रायः अपने ही सूक्ष्म शरीर की क्षमता काम करती है। इस पुस्तक की गवाहियों में श्रीमती हैवुड का सुविस्तृत वर्णन है, जिसमें उनका छाया पुरुष उनके देखते देखते अनेक इच्छित काम कर दिया करता था। इसी संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है एडमंड गर्नी ने, जिसका नाम है फ्रंटेम्पर ऑफ द लिविंग। इनमें उनने ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया है कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो जगह दो प्रकार के काम करता हुआ देखा गया। नॉर्वे में ऐसे अनेक जनश्रुतियों प्रचलित हैं, जिनमें छाया पुरुषों के कारण संपन्न हुए क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन है। वहां इन्हें पूर्ण सत्य न सही अर्ध सत्य तो माना ही जाता है। इसी प्रकार यूरोप के कई देशों में ऐसी गाथाओं की पुष्टि कई प्रामाणिक व्यक्ति भी करते देखे गए हैं, जो मरणोत्तर जीवन में न सही जीवन काल में मनुष्य के दूहरे व्यक्तित्व की साक्षी देते हैं। इंग्लैंड के पादरी चार्ल्स ईवीडल ने अपनी पुस्तक मैन्स सर्वाइवल आफ्टर डेथ में जहां मरणोत्तर जीवन के उपरांत चेतना का अस्तित्व बना रहने संबंधी प्रमाणों का उल्लेख किया है, वहां उनमें सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की विवेचना भी की है। वे कहते हैं, जीवित रहने वाले लोग सूक्ष्म शरीर पर ध्यान नहीं देते, अन्यथा उसे भी एक अभिन्न मित्र की तरह विकसित किया और काम में लाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी जानकारी की अनेकों घटनाओं का विवरण भी दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन काल में भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बराबर काम करती रहती है। यह मनुष्यों के प्रयत्नों पर निर्भर है कि उसे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहने दे या प्रयत्न पूर्वक विकसित करके अपने लिए एक अतिरिक्त सहायक उत्पन्न करने का लाभ उठाएं। विश्वविख्यात लेखक मौपास्सा तो जीवन के अंतिम दिनों छाया पुरुष के साथ इतना अधिक तन्मय देखा गया कि वे स्थूल शरीर का मोह त्याग कर सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म जगत को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय कर चुके थे और इसके उपरांत वे कम दिन ही जीवित रहे। भारतीय योग विद्या के अंतर्गत अनेक रिद्धि सिद्धियों का वर्णन आता है। उनमें जो विशुद्ध भावात्मक हैं, उन्हें छोड़कर जो अलौकिकताएं उपलब्ध होती हैं, उनका निमित्त कारण सुविकसित सूक्ष्म शरीर ही हैं। उसी के माध्यम से अणिमा, लघिमा, महिमा, परकाया प्रवेश आदि की शक्तियों को प्राप्त कर सकना संभव होता है, जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमता कहा जाता है और अचेतन मन की विशिष्टता बताया जाता है। वह भी प्रकारांतर से ऐसे सूक्ष्म शरीर के क्रियाकलापों ही हैं जो एक ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत दो व्यक्तित्व रह सकने की बात को प्रमाणित करते थे। छाया पुरुष साधना इसी योग परिकर का एक छोटा प्रयोग है, जिसे कोई चाहे तो सरलता पूर्वक विकसित कर सकता है और उसके सहज उपलब्ध सहयोग का लाभ उठा सकता है।
पार्ट 14 समाप्त।